नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत में पाठ 14 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नीति श्लोकाः। बच्चों, इस पाठ में नीति से संबंधित कुछ श्लोक लिखे गए हैं। नीति मतलब अच्छे आचार विचार, अच्छे व्यवहार से संबंधित कुछ श्लोक लिखे गए हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इन श्लोकों के द्वारा हमें यह बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए या कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। इन सब बातों के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। तो आइए इस पाठ का पहला श्लोक देखें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यति जंतवः तस्मादेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। कहने की प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाणी बोलने से सर्वे तुष्यंति सभी लोग, जंतवा का अर्थ है लोग, प्रिय वाणी बोलने से सभी लोग तुष्यंति संतुष्ट होते हैं, अर्थात सदैव हमेशा और प्रिय ही बोलना चाहिए, जिससे लोग जो लोगों को पसंद आए। तस्मादेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो कह रहे हैं कि तब प्रिय और अच्छा बोलने में, अच्छे वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी। कह रहे हैं कि प्रिय वाणी बोलने से सर्वे सभी जंतवा लोग संतुष्ट होते हैं, तब हमें हमेशा अच्छा और प्रिय बोलना चाहिए, जो लोगों को अच्छा लगे। तो कह रहे हैं कि फिर उसके बाद कह रहे हैं अगले में, तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो हमें अच्छे वचन बोलने में का दरिद्रता, कैसी दरिद्रता या कैसी कंजूसी। हमें अच्छे वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा प्रिय वाक्य और अच्छे वाक्य बोलना चाहिए, जो लोगों को पसंद आए, संतुष्ट हों लोग जो हमारी भाषा से, हमारी बातों से। अगर अच्छा बोलना ही लोगों को पसंद आता है, तो ऐसे वचन बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक है बच्चों, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अतिदानात् बलिर्वध्यति सर्वत्र वर्जयेत। कहते हैं कि अति रूपेण वह सीता, बहुत ही रूपवती सीता, और अधिक घमंडी रावण, और अत्यंत दानी राजा बलि को बंधक बना लिया गया था। तो अधिकता हर किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। कहने का अर्थ यह है कि अति रूपेण वह सीता, बहुत ही रूपवती यानी सुंदर सीता, जो श्री राम की पत्नी थी, रावण के द्वारा उनका अपहरण हुआ, और बहुत ही अभिमानी रावण था, जिसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। दानवीर राजा बलि भी बहुत ही दानवीर होने के कारण भगवान विष्णु ने वामन अवतार में के द्वारा उनको बंधक बना लिया। इसलिए किसी भी गुण या वस्तु या अच्छे कार्यों की चरम सीमा अच्छी नहीं होती है। प्रत्येक परिस्थिति में हमें इस आदत से बचना चाहिए। अगला श्लोक है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। कह रहे हैं कि आयु, कर्म, संपत्ति, विद्या, निधनम यानी और मृत्यु, पंचैतानि ये 5 बातें, ही सृज्यन्ते। कह रहे हैं सृज्यन्ते का अर्थ है उत्पन्न होती हैं या तय हो जाती हैं। कब? गर्भस्थस्यैव देहिना, जब मनुष्य गर्भ में ही रहता है। जब मनुष्य गर्भ में ही रहता है, तब कौन कौन सी चीज़ें तय हो जाती हैं? आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु। ये 5 चीज़ें, 5 बातें जो हैं वह तभी तय हो जाती हैं जब व्यक्ति या मनुष्य गर्भ में ही रहता है, कि उसकी आयु कितनी होगी, वह कर्म क्या करेगा, उसके पास धन कितना होगा, विद्या कितनी होगी, और वह मृत्यु को कब प्राप्त होगा। ये चीज़ें मनुष्य जब धरती पर नहीं आया होता है, वो गर्भावस्था में रहता है, तभी ये 5 बातें उसके जीवन में तय हो जाती हैं, कि आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु। ये 5 बातें तभी तय हो जाती हैं जब मनुष्य गर्भ में रहता है। अगला श्लोक है,
राजपत्नी गुरोः पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचयता मात्रा स्मृता। कह रहे हैं कि राजपत्नी राजा की पत्नी, गुरु पत्नी गुरु की पत्नी, मित्र पत्नी और मित्र की पत्नी, पत्नी माता पत्नी की जो माँ है वह, और स्वमाता अपनी माता, ये 5 क्या हैं? ये 5 देवियाँ हैं। इन सबको अपनी माता के समान मातरम स्मृता, माता के समान ही समझना चाहिए। किस किस को? राजा की पत्नी को, गुरु की पत्नी को, मित्र की पत्नी को और अपनी पत्नी की माता को और अपनी माता को। इन 5 को अपनी माता के समान ही स्मृता समझना चाहिए। ऋण कर्ता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रुपुत्रा शत्रुर्पंडितः। कह रहे हैं कि ऋण कर्ता पिता, ऋण लेने वाला यानी उधार लेने वाला पिता क्या होता है? शत्रु के समान होता है। शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी का अर्थ होता है बच्चों दुष्चरित्र वाली। दुष्चरित्र वाली माता भी क्या होती है? शत्रु के समान होती है। कह रहे हैं कि जो पिता ऋण लेता है या उधार लेता है ज़्यादा, तो वो क्या होता है? शत्रु के समान होता है। और दुष्चरित्र यानी जिसका चरित्र अच्छा ना हो, ऐसी माता भी शत्रु के समान होती है। भार्या रूपवती, और रूपवती भार्या यानी सुंदर पत्नी भी शत्रु के समान होती है। तथा शत्रुर पंडिता, मूर्ख पुत्र भी क्या होता है? मूर्ख पुत्र भी शत्रु के समान होता है। कह रहे हैं कि ऋण लेने वाला पिता शत्रु के समान होता है और दुष्चरित्र वाली माता भी शत्रु के समान होती है। सुंदर पत्नी भी शत्रु के समान होती है और मूर्ख पुत्र भी शत्रु पंडिता शत्रु के समान होता है। अगला श्लोक है बच्चों, अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। बच्चों इस श्लोक का यह अर्थ है कि अजीर्ण यानी अपच के समय, जैसे अब हमने भोजन किया वो पच नहीं रहा है, तो क्या कह रहे हैं? अपच के समय वारी यानी जल पीना, भेषजम क्या होता है? दवाई के समान होता है। अगर भोजन पचा नहीं है उस समय पानी पीना दवा के समान होता है। जीवड़े वारी प्रथम, और भोजन पचने के बाद पिया हुआ जल क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। भोजन पचने के बाद पिया हुआ जल शक्ति प्रदान करता है। कह रहे हैं कि अपच यानी जो भोजन ना पचा हो उस समय जल पीना क्या होता है? दवा के समान कार्य करता है। और पचे हुए भोजन के बाद जल पीना क्या करता है? वो हमें शक्ति प्रदान करता है। भोजने चामृतम, और कह रहे हैं कि भोजन के बीच में जल पीना चामृतम अमृत के समान होता है। और भोजनांते विषप्रदम, भोजन के अंत में जल पीना क्या होता है? विष के समान होता है, हानिकारक होता है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि अगर हमने भोजन किया और भोजन नहीं पचा है तो उस समय अगर हम जल पी लेते हैं तो वह हमारे लिए क्या करता है? भोजन पचाने में दवा का कार्य करता है। और भोजन के पच जाने के बाद अगर हम वो जल पीते हैं तो वह क्या करता है? हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। और हम भोजन करते हुए बीच में अगर जल पीते हैं तो वह क्या करता है? हमारे शरीर को के लिए अमृत होता है। और भोजन समाप्त हो जाने पर हम तुरंत अगर जल पीते हैं तो वह जल जो है हमारे लिए विष का कार्य करता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें जब भोजन अगर नहीं पचा हो तो हमें जल पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, जिससे वह भोजन को अच्छी तरह से पचा सके। और भोजन पचने के बाद जल इसलिए पीना चाहिए कि जल हमें शक्ति प्रदान करता है। भोजन के बीच में जल पीने से बच्चों जल कैसा हो जाता है? अमृत के समान होता है। और भोजन के बाद जैसे ही भोजन आप समाप्त करते हैं उसी समय जल पीना
वह हानिकारक होता है, वह हमारे शरीर में विष का कार्य करता है। तो इसलिए हमें भोजन के अंत में कभी भी जल नहीं पीना चाहिए। अगला श्लोक है बच्चों, ना देवो विद्यते काष्ठे ना पाषाणे ना मृण्मये भावे ही विद्यते देव तस्माद् भावो ही कारणाम। कह रहे हैं कि देवता ना तो काष्ठ में विद्यमान यानी लकड़ी में विद्यमान होते हैं, ना पत्थरों में और ना मिट्टी से बनी मूर्तियों में रहते हैं। भावे ही विद्यते देव तस्माद् भावो ही कारणम। कह रहे हैं कि यह तो भाव में, किसके, भक्तों की भावना है, जिससे वे देव तस्माद् भाव ही कारणम, जिससे वे देवताओं की जो ये मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों में देवताओं को उपस्थित मानकर कि देवता रहते हैं इसमें, या मानकर उनकी पूजा करते हैं। एक बार फिर से देखें, देवता ना तो काष्ठ में यानी लकड़ी की मूर्तियों में विद्यमान होते हैं, ना पत्थरों में और ना मिट्टी से बनी मूर्तियों में विद्यमान होते हैं। यह तो बस भक्तों की भावना है, जिससे वे इन मूर्तियों में, जो मूर्तियां लकड़ी पत्थर और मिट्टी की, इन मूर्तियों में यह मानकर चलते हैं कि इसमें देवता रहते हैं, देवता का वास होता है, यह मानकर उनके देवताओं की उपस्थिति मानकर उनकी पूजा करते हैं। तो ये क्या है कि यह भावना ही बच्चों पूजा करने का प्रमुख कारण है, कि उनकी एक भावना बनी हुई है कि इस मूर्ति में भगवान बसते हैं, इसलिए वह उस भावना के द्वारा उन मूर्तियों की पूजा करते हैं। अगला श्लोक है बच्चों, सुखार्थी चेत यज विद्याम विद्यार्थी चेत यज सुखम सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। कह रहे हैं कि सुखार्थी चेत यज विद्याम, सुखार्थी यानी सुख चाहने वाले को, यानी मेहनत से जी चुराने वाले को, चेत द्विविद्याम, विद्या प्राप्त नहीं होती। विद्यार्थी चेत सुखम, और विद्यार्थी जो होता है, जिसे मतलब विद्या प्राप्त करनी है, उसे चेत यज सुखम, सुख प्राप्त नहीं होता, उसे आराम नहीं मिलता। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त होती है, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख नहीं प्राप्त होता है। विद्यार्थी विद्या पाने वाले को सुखों का त्याग कर देना चाहिए। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जो सुख चाहता है कि मैं हमेशा आराम से रहूं, सोऊं, बैठूं, घूमूं, टहलूं, उस व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है। इस लाइन का मतलब यही है कि सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती, और विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं होता। यानी जिसको विद्या प्राप्त करने की इच्छा होती है, वह पढ़ाई करना चाहता है, विद्या प्राप्त करना चाहता है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे सुख प्राप्त नहीं होता, उसे आराम नहीं मिलता। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ होती है, यानी विद्या प्राप्त नहीं होती। और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ, क्योंकि एक अच्छे विद्यार्थी का ये गुण होता है कि उसे सारे सुखों का त्याग कर देना चाहिए, आलस्य को त्याग देना चाहिए, अपनी विद्या पर ध्यान, पढ़ाई पर देना चाहिए, ज्ञान अधिक से अधिक अर्जित करना, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहिए। यही अच्छे विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। अगर हम अपने जीवन में सोच लेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा आराम की आवश्यकता है, तो हम कभी भी ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने जीवन में अगर एक अच्छा इंसान बनना है, अपने जो है अपना यश फैलाना है, अपना नाम करना है, एक अच्छी जगह बनानी है समाज में, तो हमें अपने सुख का त्याग करके अच्छा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अगर जो ऐसा नहीं करता है तो उसे विद्या रूपी ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं होता, और वह समाज में अपना स्थान नहीं बना पाता है। तो बच्चों, मैंने आज आपको पाठ 14 पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको नीति श्लोक पढ़ाए कि हमें अपने जीवन में क्या क्या बातें या क्या क्या कार्य करने चाहिए और किन कार्यों का त्याग कर देना चाहिए। यह सब बातें इस श्लोक के द्वारा बताई गई हैं, जिन श्लोकों का अर्थ मैंने आपको बताया। तो आप इन श्लोकों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि अर्थ भी आप वीडियो को कई बार देखें और अर्थ अच्छे समझें, उस अर्थ को भी अपनी कॉपी में लिखें, और श्लोक के साथ साथ अर्थ को भी समझें और याद करें। और कम से कम इस पाठ में से ज़्यादा नहीं, आप 2 श्लोक कंठस्थ करें, याद करें अच्छे से। मैं आशा करती हूँ आपको मैंने जो भी श्लोक का अर्थ समझाया, पढ़ाया, आपको अच्छे समझ में आया होगा।
इसी के साथ धन्यवाद।